कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का ये जो क्लास है आपका हिंदी का जो है प्यारे साथियों सेकेंड क्लास है। क्या है प्यारे साथियों? ये आपका हिंदी का जो है सेकेंड क्लास है प्यारे साथियों। इससे जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेंगे 100% क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो है, अगर आप फर्स्ट क्लास वो भी देख लिए होंगे और सेकेंड क्लास ये अगर देख लेते हैं तो इससे आपके एग्ज़ाम में जो है 50 का 50 ऑब्जेक्टिव बनेगा और सब 100 का 100, मतलब कि आपको जो है हम 100 नंबर लाने का दवा देते हैं इस हिंदी क्लास में। तो प्यारे साथियों, आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? देखिए, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो प्यारे साथियों, भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहेब के नाम से क्या किया जाता है? पुकारा जाता है। और भारतेंदु युग के कवि कौन है? तो प्यारे साथियों, भारतेंदु युग के जो कवि हैं वो प्रेमघन है। कौन है? प्रेमघन है। और देखिए प्यारे साथियों, 3 का निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है? तो प्यारे साथियों, राष्ट्र कवि जो इसमें होंगे वो हमारे दिनकर साहब होंगे। कौन होंगे? दिनकर होंगे। और घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया है? तो प्यारे साथियों, किसने किया है? इसका जो आंसर हो जाएगा वीरेन डंगवाल ने किया है। किसने किया है? वीरेन डंगवाल ने किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। मुदेर मुदेर को अंग्रेज किस नाम से पुकारते हैं? अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अगर प्यारे साथियों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग जो है मैसेज कर 7371089583 पर जो है आप लोग मैसेज करके पीडीएफ मंगा सकते हैं, ठीक है। आइए तो क्वेश्चन नंबर जो है 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो मुदेर, इसका हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मदुरा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा, या किसने कहा? तो प्यारे साथियों, ये किसने कहा? ये कैलाश ने कहा था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? किस स्थान पर? प्यारे साथियों, काशी में जो है मरण भी क्या माना जाता है? मंगल माना जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, चिंता किसकी रचना है? तो प्यारे साथियों, चिंता जो है ये अज्ञे जी की रचना है। चिंता किसकी रचना है? अज्ञे जी की रचना है। और क्वेश्चन नंबर 9, शहनाई को सुस्वीर वादों में किसकी उपाधि मिली है? तो प्यारे साथियों, ये शाह को उपाधि मिली है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। मुदेर पांड्या लोग की दूसरी राजधानी, ये कहाँ लिखा हुआ है? 10 का प्यारे साथियों आपका जो है तुलनात्मक व्याकरण में जो है लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। लाइफ एंड संगोष्ठ कविता संकलन किसकी रचना है? तो प्यारे साथियों, ये जो है रेनर मारिया रिल्के की जो है रचना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। युगपथ किस कवि की रचना है? प्यारे साथियों, युगपथ जो है ये सुमित्रानंदन पंत की जो है क्या है? रचना है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेम वरण रसखान ने किसे कहा है? तो प्रेम वरण जो प्यारे साथियों कृष्ण को कहा है। किसे कहा है? कृष्ण को कहा है। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो प्यारे साथियों, गांधी को जो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। क्वेश्चन नंबर 15, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो प्यारे साथियों, किसने किया था? बताइए। अशोक वाजपेयी ने। किसने किया था? अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 17, कर्नाटक प्रदेश का जो है श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो प्यारे साथियों, 17 का आपका आंसर हो जाएगा डी, जैनों का। किसका हो जाएगा? जैनों का हो जाएगा। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 18, पूर्ण नरवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? पूर्ण नरवा जो है प्यारे साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की क्या हो जाएगी? रचना हो जाएगी। पीडीएफ लेने के लिए आप लोग जो है इस नंबर पे कॉल करें, मैसेज करें 7371089583 पर जो है आप लोग जो है मैसेज किया कॉल कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो प्यारे साथियों, मगम्मा जो है ये बंगलपुर की रहने वाली थी। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। मतलब कि यहाँ पूछ रहा है कौड़ी होती किस भाषा की प्रमुख गायिका है? अच्छा, इस क्वेश्चन को जो है आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम यहाँ पे चलते हैं 21 पे। किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, आपको पता है किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है? ये काशी को नहीं, किसे संस्कृत की पाठशाला कहा जाता है? तो प्यारे साथियों जी, सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22, घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ जो है प्यारे साथियों ये भी तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेम के पीर के कवि कौन है? घनानंद है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 24, द कास्ट इन इंडिया किसके लेखक है? भीमराव अम्बेडकर के। विश्व के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? एशियन साहब की थी मोटर कार। आइए
क्वेश्चन नंबर 26, अतिता अति अतिशय में उपसर्ग है। तो प्यारे साथियों अति उपसर्ग है। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? प्यारे साथियों यशोदा का संधि विच्छेद जो होगा ये सह जोड़ दा होगा। क्या होगा? ये सह जोड़ दा होगा। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर किसको देखेंगे? 28 को जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विश्व के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? तो प्यारे साथियों मदन जो है गिरधर का बेटा है। ठीक है, मदन जो गिरधर का बेटा है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 गीता किस कहानी की पात्र है? तो प्यारे साथियों सीता है। ठीक है ना, सीता यही हो जाएगा। सीता जो है किस कहानी की पात्र? धरती कब तक घूमेगी। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन में धर्म अधर्म कौन सा समास है? तो प्यारे साथियों धर्म अधर्म जो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है? परीक्षा में चोरी मत करो इस वाक्य में मत कौन निपात है? तो प्यारे साथियों ये जो है निषेधवाचक कौन हो जाएगा? निषेधवाचक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, मैं जाऊँगा मैं कौन काल हूँ। मैं जाऊँगा मैं कौन काल हूँ। प्यारे साथियों ये जो भविष्य काल है, कौन सा काल है? भविष्य काल है। क्वेश्चन नंबर 33 नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो प्यारे साथियों नाक का बाल होना इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत प्रिय होना। क्वेश्चन नंबर 34 अशुद्ध शब्द है। तो प्यारे साथियों इसमें जो अशुद्ध शब्द जो देखिए क्या हो जाएगा? भूमंडल। इस सौंदर्य सही है, परिपूर्ण भी सही है, आत्मा भी सही है, भूमंडल इसे भूमंडल। ठीक है, ये हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 35 देखिए क्या है? तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तार सप्तक का संपादन अज्ञेय ने किया था। किसने किया था? अज्ञेय ने किया था। क्वेश्चन नंबर जो है 36 कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घड़े सा लुढ़क जाता है? मतलब क्या घड़े से जो है लुढ़क जाता है? तो प्यारे साथियों ये जो है घ जो है लुढ़क जाता है। आइए गिरा हुआ कहलाता है। प्यारे साथियों गिरा हुआ जो है क्या कहलाता है? वो पतित कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? पतित कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या है? प्रत्यक्ष का समास है। मतलब प्रत्यक्ष जो है कौन सा समास है? वो अवयवी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 39 घर द्वारा कौन सा समास है? मतलब घर द्वारा। 39 का प्यारे साथ ये द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व। लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो प्यारे साथियों नाखूनों को निर्लज अपराधी कहा है। माता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो प्यारे साथियों आपका जो माता का पर्यायवाची शब्द होगा वो अम्बा होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? माता का पर्यायवाची शब्द अम्बा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 42 पे चलते हैं। मछली कहानी के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्यारे बच्चों बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म है वो हुआ था आपका डुमरांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से प्यारे साथियों भारत जो है वो कब लौटे थे? ये 1915 में लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 45 मंगू कैसी लड़की है? तो प्यारे साथियों मंगू जो है अपनी पगली व गूंगी लड़की है। क्वेश्चन नंबर 46 हरिदास से कवि का क्या अभिप्राय है? मतलब हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? प्यारे साथियों 46 का आंसर जो है राम नाम का जप अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या है? साक्षर का संधि विच्छेद क्या है? साक्षर का संधि विच्छेद सहजर अक्षर है। क्या है? सहजर अक्षर है। आइए क्वेश्चन नंबर 48 किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो प्यारे बच्चों ये जो है आपका जो किसके बिना जन्म व्यर्थ हो जाता है? आइए राम नाम के बिना जो जीवन व्यर्थ हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा, मतलब ए राम नाम के बिना। आइए क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तो प्यारे बच्चों संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 अगर जिस भी बच्चे ने वो फर्स्ट वाला क्लास किया होगा तो उससे और इसमें जो क्वेश्चन मिल रहा है तो आप उसको समझ लीजिए कि वो VVI है। वो आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन देखिए क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि मोटापा जो है मोटापा में कौन सा प्रत्यय है? तो प्यारे साथियों मोटापा में जो प्रत्यय पूछ रहा है मोटापा आपा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 51 कबीर रस खान किस भाषा के कवि हैं? तो प्यारे बच्चों कबीर रस खान जो है हमारे वो ब्रज भाषा के कवि हो जाएंगे। किस भाषा के? ब्रज भाषा के कवि हो जाएंगे। निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? तो प्यारे साथियों 52 का जो है राजनीति हो जाएगा शुद्ध शब्द। क्वेश्चन नंबर 53 पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा।
तो प्यारे साथियों अगर जब भी बिछड़ने का बात होगा तो करण का नाम लगाइएगा। 53 का हो जाएगा प्यारे साथियों, नहीं, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को अपादान से। तो प्यारे साथियों जब भी आपका किसी भी चीज़ से अगर बिछड़ने का काम हो रहा हो तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो अपादान कारक। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में भी मैंने कराया है, ठीक है, आप लोग इसको भी देखिएगा। और विफलता का विलोम क्या होगा? तो प्यारे साथियों विफलता का विलोम जो है सफलता होगा। क्या होगा? सफलता होगा। और क्वेश्चन नंबर 25, कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो प्यारे साथियों 55 का होगा बी, 4 दिसंबर 1875 को उसका जन्म हुआ था, ठीक है। किस कहानी में उड़िया का जीवन गहरी आंतरिक के साथ प्रकट हुआ है? तो प्यारे साथियों 56 का जो है धैर्य विश्वास के साथ जो ये हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या है, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक हैं? तो प्यारे साथियों धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है सावर दरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 58, व्यंजन होते हैं। तो प्यारे साथियों व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन जो है 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे जो है प्यारे साथियों उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, पौ 12 होना का अर्थ क्या है? पौ 12 होना का अर्थ जो प्यारे साथियों लाभ ही लाभ होना। क्या होना? लाभ ही लाभ होना। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 61, अपनी डफली अपना राग का अर्थ क्या है? अपनी डफली अपना मतलब सबका अपने मन के अनुसार चलना। और चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? चिड़िया का बहुवचन चिड़िया हो जाएगा, ठीक है। चिड़िया का बहुवचन चिड़िया हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात क्या है? सूत्रपात प्यारे साथियों पूछ रहा है ये अज्ञे ने, ठीक है। प्रयोगवाद का सूत्रपात क्या अज्ञे ने किया था? क्वेश्चन नंबर 64, एक वृक्ष की हत्या कविताओं में कवि शहर को किसके मतलब किससे बचाने का काम करता है? तो प्यारे साथियों जो है नादिरों से बचाने का क्या करता है? काम करता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, हमारी नींद कविताओं में किसके जीवन जो है क्रम पूरा होने की बात की गई है? तो प्यारे साथियों किसका जीवन क्रम? यह मक्खी का जीवन क्रम जो है पूरा होने का बाद। 66 देखिए क्या है, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में बेटों का क्या नहीं अटता? तो प्यारे साथियों चौखट में क्या नहीं अटता? प्यारे साथियों को नहीं अटता, को नहीं अटता। ये क्वेश्चन जो है पहलावी क्लास में करवाया गया है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो प्यारे साथियों प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है किससे, ठीक है ना, किससे जो है क्या हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक जो है सर्वनाम हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है आपको हम 68 दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, जित जित में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? बिरजू महाराज। ये हो जाएगा ना, जित जित में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? बिरजू महाराज। अवन्यो कहाँ है? तो प्यारे साथियों अवन्यो जो है आपका दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है अवन्यो। मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? तो प्यारे साथियों मछली कहानी जो है ये महाविद्यालय से ली गई है। कहाँ से ली गई है? महाविद्यालय से। और क्वेश्चन नंबर देखिए 71, ला सुत्रज कहाँ है? तो प्यारे साथियों ला सुत्रज जो है फ्रांस में है। कहाँ है? फ्रांस में। और क्वेश्चन नंबर देखिए 72 क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्यारे साथियों भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या किया गया? लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 73, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो प्यारे साथियों किस रंग की थी? ये काली रंग की थी। हिंदी में आपको लगता है कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। परंपरा के मूल्यांकन किसकी रचना है? तो प्यारे साथियों परंपरा का जो मूल्यांकन जो है किसका रचना है? अमरकांत का, नहीं, रामविलास शर्मा का ये जो रचना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो प्यारे साथियों श्रीनिवास जी का पूरा नाम भारती वेंकटेश अय्यर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए क्या है, लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? लेखक अमरकांत का जन्म जो प्यारे साथियों जुलाई 1925 ईस्वी में जो हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले दक्षिण भारत से। कहाँ से? दक्षिण भारत से। और क्वेश्चन नंबर 78, बिरजू महाराज खुद को किसका शार्गिद मानते थे? तो प्यारे साथियों अपने बाबूजी का मानते थे, ठीक है ना। किसका मानते थे? अपने बाबूजी का मानते थे। क्वेश्चन नंबर 79, लेखक अवन्यों में कुल कितने दिन रहे थे? तो प्यारे साथियों लेखक अवन्यों में कुल 19 दिन रहे थे। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों उगते हुए सूरज का देश जो है प्यारे साथियों जापान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 81, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो प्यारे साथियों भारत सौभाग्य जो है ये प्रेमघन का नाटक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या है, किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया था? तो प्यारे साथियों किस अति के लिए जो है मिला गया था उसको? 82 का जो आंसर हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय। किसका जो है संस्कृति के चना शब्द क्या है? तो प्यारे बच्चों चना शब्द जो है आपका वो पुल्लिंग हो जाएगा।
इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो प्यारे बच्चों इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द अभिलाषा होता है। क्वेश्चन नंबर 85, शिव पार्वती कौन सा समास है? शिव और पार्वती, तो प्यारे साथियों द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। और क्वेश्चन नंबर 86, हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? हिमालय, अगर बिछड़ने का बात हो रहा था, आपको मैंने बोला था अगर जब भी बिछड़ने का बात हो तो आपको आंख बंद करके आपादन कारक लगा देना है। छलिया शब्द में पड़ती है, छलिया, या हो जाएगा प्यारे साथियों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन नंबर 88, महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो प्यारे बच्चों महाशय शब्द का जो आपका संधि विच्छेद होगा वो आपका जो हो जाएगा महाशय शब्द का संधि विच्छेद वो महाज और आशय हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 89 का हो जाएगा दधीची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दधीची हो जाएगा। और 90 देखिए क्या निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो ऐसे शुद्ध वाक्य कौन हो जाएगा? आपको पता है चूहा जो है कपड़ा कुतर फाड़ दिया, गलत। रूपवती सुमन बहुत सुंदर, गलत। और राम और मोहन घोर मित्र, गलत। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जो है सी नंबर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन निम्नलिखित में चिन्हों में एकाहरा उदाहरण का चिन्ह कौन है? तो ऐसा तो एकाहरा उदाहरण का चिन्ह जो है ये हो जाएगा। ठीक है, एकाहरा उदाहरण मतलब ये वाला, ऐसे जो करके देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए क्या है? अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है? तो प्यारे साथियों अंतर्मुखी शब्द का विलोम हो जाएगा बहिर्मुखी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, शिवम आ रहा है किस काल का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों शिवम आ रहा है किस काल? वर्तमान काल का जो है उदाहरण हो जाएगा। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो प्यारे बच्चों नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ है बहुत खुशामद करना। क्या करना? बहुत खुशामद करना। तो प्यारे बच्चों 95 नंबर क्वेश्चन, दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण में कहा गया है? किस विशेषण का उदाहरण है? तो प्यारे साथियों ये जो है गुणवाचक विशेषण का क्या है? उदाहरण है। आइए क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित चिन्हों में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा? ये है सेट 1 में भी इसका आंसर जो है क्वेश्चन ये कराया गया है। प्रवेश शब्द, प्रवेश शब्द कौन लिंग है? तो प्यारे साथियों ये जो है पुल्लिंग है। कौन सा है? पुल्लिंग है। कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? कर्ता ने, कर्ता ने, शुरुआत वाला ही हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 99 देखते हैं। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों सप्ताह शब्द का विशेषण जो है वो साप्ताहिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 100, यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? तो प्यारे बच्चों यथार्थ शब्द में जो है आपका यथार्थ शब्द में जो है प्यारे बच्चों आपका कौन सा समास हो जाएगा? यथार्थ शब्द में जो है प्यारे साथियों ये अवयवी भाव समास हो जाएगा आपका। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 101, किसे बाबा साहेब से नाम से पुकारा जाता है? तो प्यारे बच्चों किसको? भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से क्या किया जाता है? पुकारा जाता है। और भारतेंदु युग के कवि कौन है? तो प्यारे बच्चों भारतेंदु युग के कवि जो प्रेमघन है, प्रेमघन को भारतेंदु युग के कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र कवि हैं? तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है। राष्ट्र कवि जो है दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, घूमता आईना शीर्षक के स्तंभ लेखन किसने किया था? तो प्यारे साथियों 104 का जो है वीरेंद्र डंगवाल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 105, कि मदुरै को अंग्रेज किस नाम से मतलब बुलाते थे? ठीक है ना, इसको अंग्रेज जो है किस नाम से बुलाते थे? तो प्यारे बच्चों 105 का जो है मदुरा के नाम से बुलाते थे। क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 है माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने नहीं लिया, किसने कहा? कैलाश ने कहा था। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 107, लगता है क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, नहीं जी। और किस स्थान पर मरण भी मंगल होता है? काशी में। और उसके बाद चिंता किसकी रचना है? तो प्यारे साथियों चिंता जो है अपना अज्ञे जी की रचना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, शहनाई को सुशीरवादों में उपलब्धि मिली है मतलब शाह। आइए क्वेश्चन नंबर 110, मदुरै पौंडीलों की दूसरी राजधानी यह कहाँ लिखा गया है? तो प्यारे बच्चों 110 का प्यारे बच्चों हो जाएगा सी, तुलनात्मक व्याकरण में लिखा गया है। और लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? तो प्यारे बच्चों ये किसका रचना हो जाएगा? ये हो जाएगा रेनर, ये आपका ये हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के। क्या हो जाएगा? रेनर मारिया रिल्के का हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 112, युगपथ किस कवि की रचना है? तो प्यारे बच्चों युगपथ जो है प्यारे बच्चों ये आपका सुमित्रानंद पथ का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सुमित्रानंद पथ का रचना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए क्या है? प्रेम वरण रसखान ने किसे कहा है?
तो प्यारे बच्चों प्रेम वरण जो रस कौन ने कृष्ण को कहा है, किसे कहा है, कृष्ण को कहा है। क्वेश्चन नंबर 114, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो प्यारे बच्चों गांधी जी ने महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ को दी थी। और क्वेश्चन नंबर 115, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो प्यारे साथियों ये जो है आपका हो जाएगा अशोक वाजपेयी ने किया था। किसने किया था प्यारे बच्चों, अशोक वाजपेयी ने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 116 की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं, 116 की ओर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। कौन महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, रामविलास शर्मा। आइए क्वेश्चन 117 देखिए क्या है दूसरा, कर्नाटक प्रदेश का जो है श्रवण बेलागल स्थान किसके लिए प्रसिद्ध स्थल है। ये जैनों के लिए, किसके लिए, जैनों के लिए जो स्थित है। और पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। तो प्यारे साथियों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की क्या है, रचना है। क्वेश्चन नंबर 119, मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो प्यारे बच्चों मंगम्मा जो है ये वेंकटपुर बेंगलोर की रहने वाली थी। क्वेश्चन आ गया, सात कौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। ये प्यारे बच्चों 120 का जो है ये उड़िया भाषा के जो है प्रमुख जो है क्या हो जाएंगे आपके प्रमुख कथाकार हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 121 देखिए क्या है, निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 122, घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। तो प्यारे बच्चों घनानंद द्वारा जो रचित ग्रंथ हो जाएगा वो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। वो भी था, मतलब वो दोनों भी आप देख लीजिएगा। प्रेम के पीर के कवि कौन है, घनानंद है। कौन है, घनानंद है। और एक कास्ट इन इंडिया किसके रचयिता है। तो प्यारे बच्चों भीमराव अंबेडकर के। विश्व के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी। प्यारे बच्चों मोटर कार जो है सेन साहब की थी। क्वेश्चन नंबर 126, अतिशय में उपसर्ग है, अति हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अति हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 17, यशोदा का संधि विच्छेद, यशो जोरदा, यशः जोरदा। ऑप्शन नंबर आपको हम बताए थे। क्वेश्चन से प्यारे बच्चों रिपीटेड हो रहा है, ठीक है ना। ये सब सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है। तो प्यारे बच्चों मदन जो है गिरधर का बेटा है। और सीता किस कहानी की पात्रा है। तो प्यारे बच्चों सीता जो है धरती कब तक घूमेगी, इसका पात्रा ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन, धर्म अधर्म कौन सा समास है। तो प्यारे साथियों धर्म अधर्म जो है आपका, धर्म अधर्म जो है प्यारे साथियों द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास, ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए क्या है, परीक्षा में चोरी मत करो इस वाक्य में मत कौन निपात है। मतलब परीक्षा में चोरी बोला नहीं करने के लिए जो निषेधवाचक हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 100, मैं आऊँगा, मैं कौन सा काल हूँ। तो प्यारे बच्चों मैं भविष्य काल हूँ। क्वेश्चन नंबर जो है 133 देखिए क्या कर रहा है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है कि बहुत प्रिय होना। क्वेश्चन नंबर 134, अशुद्ध शब्द है। तो प्यारे बच्चों अशुद्ध शब्द जो है आपका भूमंडल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 135, तार सप्तक का संपादन किसने किया था। तो प्यारे बच्चों तार सप्तक का जो संपादन है वो आपका अज्ञेय जी ने किया था। किसने किया था, अज्ञेय जी ने किया था। तो प्यारे बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 136, कवित्री अनामिका के अनुसार क्या क्या घरे से लुढ़क जाता है। तो प्यारे बच्चों घरे से लुढ़कना मतलब 136 मतलब घ, ठीक है। और उसके बाद गिरा हुआ कहलाता है। तो प्यारे बच्चों गिरा हुआ कहलाता है पतित। और क्वेश्चन नंबर 138 देखिए क्या है, प्रत्यक्ष कौन सा समास है। समास प्रत्यक्ष जो है प्यारे बच्चों ये अवयवी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों को 139, घर द्वार कौन सा समास है। तो प्यारे बच्चों घर द्वार जो है आपका 139 का प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, लेखक ने निर्लज अपराधी किसे माना है। नाखूनों को निर्लज अपराधी माना है। जो क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माता का पर्यायवाची क्या है। माता का पर्यायवाची अम्बा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्बा हो जाएगा। मछली कहानी के लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चों मछली कहानी के जो लेखक हो जाएंगे वो आपके जो है विनोद कुमार शुक्ल जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, विनोद कुमार शुक्ल। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्यारे बच्चों बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है डुमरांव में हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत कब आए थे। प्यारे बच्चों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत आए थे। मंगू कैसी लड़की थी। तो प्यारे बच्चों मंगू जो है पगली व गूंगी लड़की थी। क्वेश्चन नंबर 140, हरी रस से कवि का क्या तात्पर्य है। तो प्यारे बच्चों हरि रस से कवि का तात्पर्य राम नाम का जप। क्या नाम है, क्या रस है, हरि राम नाम का जप है। क्वेश्चन नंबर 147, साक्षर का संधि विच्छेद करें। तो प्यारे साथियों साक्षर का संधि विच्छेद क्या होगा, सहज और अक्षर होगा। और किसके
किसके बिना जन्म व्यर्थ है? राम नाम बिनु जन्म क्या है? जन्म व्यर्थ है। संधि में कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 105 150 मोटापा में पड़ती है, मोटापा आपा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 100 कवि रस खान किस भाषा के कवि हैं? तो प्यारे बच्चों, कवि रस खान जो है अपने वो ब्रज भाषा के कवि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अभी तक आपने अगर चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। आइए क्वेश्चन नंबर 112 देखिए क्या है? निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? तो शुद्ध शब्द जो है प्यारे बच्चों इसमें पूछा जा रहा है, ये राजनीति हो जाएगा। ठीक है, राजनीति। पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है? आपको बोले थे अगर बिछड़ने का बात आ जाए तो अपादान कारक हो जाएगा। विफलता का विशेषण क्या हो जाएगा? तो विफलता का जो है थी विलोम सफलता हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चों सी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो 155 कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? कवि रेनर मारिया रिल्के का जो जन्म है प्यारे बच्चों 155 का आपका जो हो जाएगा वो 4 दिसंबर 1875 को हुआ था। कब हुआ था? 4 दिसंबर 1875 को हुआ था इसका जन्म। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर जो 156 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 देखिए क्या है? किस कहानी में उड़िया की जीवन गहरी आंतरिक के साथ प्रकट हुआ है? तो प्यारे बच्चों ये धरते विश्वास के साथ जो है प्रकट हुआ है। धरते किसके साथ हुआ है? धरते विश्वास के साथ जो है प्रकट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 157 कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है सावरदैया। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 100 व्यंजन होते हैं। तो प्यारे बच्चे व्यंजन 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो जिसके विषय में कुछ कहा जाए तो उसको हम लोग जो है प्यारे बच्चों उद्देश्य मान के कहते हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 160 पो 12 होना का मतलब क्या होता है? 160 का जो है जो प्यारे से लाभ ही लाभ होना। क्या होना? लाभ ही लाभ होना होता है। ये 100 जो है 61 का हम लोग देखते हैं। 161 क्या है? 161 है प्यारे बच्चों अपनी डफली अपना रंग का क्या अर्थ है? अपनी डफली अपना रंग का जो है प्यारे बच्चों अर्थ हो जाएगा ये सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। आइए क्वेश्चन नंबर 162 चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा? चिड़िया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है आपको 163 हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात क्या है? सूत्रपात क्या हो जाएगा प्रयोग बच्चों? ये जो है सूत्रपात किया ये किसने किया था? अज्ञेय ने किया था। 163 का जो प्यारे साथियों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और 164 का देखिए क्या होगा प्यारे बच्चों एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर के जो है किसे बचाने की बात करते हैं? तो प्यारे बच्चों किसे बचाने का बात करता है? 164 जो है नादिरों से बचाने का क्या करता है? बात करता है। हमारी नींद कविता में किसके जीवन क्रम पूरा मतलब पूरा होने की बात की गई है? 165 का यह मक्खी का जो जीवन पूरा होने का बात की गई है। कवित्री अनामिका जो अनुसार चौखट में बेटे को क्या मतलब अटता है? क क्या अटता है? क। आइए क्वेश्चन नंबर जो 167 प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है किससे हो जाएगा? यही होगा इसका आंसर। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक है बिरजू महाराज। कौन है? बिरजू महाराज हैं। क्वेश्चन नंबर 169 अवन्यो कहाँ है? तो प्यारे बच्चों अवन्यो जो है वो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी किनारे बसा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 170 मछली कहानी की संकलन से ली गई है। तो प्यारे बच्चों ये महाविद्यालय से ली गई है। कहाँ से? महाविद्यालय से। और ला शत्रु कहाँ है? तो प्यारे बच्चों ला शत्रु जो है 171 का प्यारे साथियों जो है ये फ्रांस में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? फ्रांस में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भीमराव अम्बेडकर के द्वारा क्या गया लिखा गया है। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? काली रंग की थी। उसके बाद परंपरा का मूल्य कौन किसकी रचना है? तो प्यारे बच्चों परंपरा का जो मूल्य मतलब मूल्यांकन जो है वो किसकी रचना है? वो जो अपना जो है रामविलास शर्मा जी का रचना है। क्वेश्चन नंबर 175 श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों?
ऑप्शन नंबर बी जो है इसका पूरा बढ़िया से आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176, लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? प्यारे बच्चों, लेखक अमरकांत का जो जन्म है वह जुलाई 1925 में। एग्जाम में 100% प्यारे बच्चों इसी से क्वेश्चन रहने वाला है, इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आइए मिलते हैं आपसे मतलब कि अगले अगले क्वेश्चन में। 177 देखिए क्या है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं। तो प्यारे बच्चों, नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? वो दक्षिण भारत से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? दक्षिण भारत से। बिरजू महाराज खुद को किसका मार्सिद मानते थे? आपको मैंने बताया था, ये जो है बाबूजी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 179, लेखक अवनियों में कुल कितने दिन रहे हैं? लेखक अवनियों में जो कुल 19 दिन रहे हैं। क्वेश्चन 180, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 181, भारत सौभाग्य किसका मतलब किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारत जो है प्यारे बच्चों, भारत सौभाग्य जो है किसका प्रसिद्ध नाटक हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों 181 का ये जो प्रेम घन का नाटक हो जाता है, किसका नाटक हो जाता है? प्रेम घन का नाटक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 182, किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस मतलब कि ये जो है संस्कृति के 4 अध्याय। चना जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, चना क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 184, इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इच्छा का प्यारे बच्चों हो जाएगा अभिलाषा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 185 देखते हैं कि शिव पार्वती कौन सा द्वंद्व? 185 का क्या होगा प्यारे बच्चों? द्वंद्व होगा। 185 का क्या होगा? द्वंद्व होगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 186 देखते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? तो भैया अगर बिछड़ने का बात होता है तो आपको मैंने बताया था कि अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान कारक। छालिया, छलिया शब्द में प्रत्येक है, छलिया या। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इधर से मैंने आप लोगों को कराया ही था, देखिए इधर भी हो ही गया था, ये भी हो गया था, अंतर्मुखी में ये भी हो गया था, शिवम जो है यहाँ तक भी हो गया था। दुखी लोग दुखी होते हैं किस विशेषण का है? सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? साप्ताहिक, ये भी आप लोगों ने देखा ही था। क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे साथियों 201 देखिए, द अनटचेबल्स किसकी रचना है? तो प्यारे बच्चों द अनटचेबल्स जो है हमारी जो है ये रचना हो जाएगा। आप लोग जल्दी से जल्दी जो है इसका आंसर कमेंट में कीजिए, ये किसका रचना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 201 का जो अपना आंसर है वो हो जाता है 201 द अनटचेबल, ये भीमराव अंबेडकर की जी की रचना है। 202 टेनिस किस भाषा के कवि हैं? टेनिसन, टेनिसन जो है किस भाषा के कवि हैं? 202 ये जो है प्यारे बच्चों आपके हो जाएंगे अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। किस भाषा के कवि हैं? अंग्रेजी भाषा के। 203 देखिए, कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं? किसका हंस बनना चाहते हैं प्यारे साथियों? किसका हंस? 203 का प्यारे साथियों किशोरी का हंस जो है बनना चाहते हैं। 204 देखिए, रंगप्पा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो प्यारे बच्चों रंगप्पा जो अपने पोता के लिए जो मिठाई रखी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 205, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि कहा जाता है? हिंदी को प्यारे बच्चों देवनागरी लिपि कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो प्यारे बच्चों अशोक वाजपेयी की जो रचना है, कविता का जन्मपल जो है अशोक वाजपेयी की रचना है। 207 देखिए क्या है प्यारे बच्चों, अमीरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? अमीरुद्दीन के जो है प्यारे बच्चों बड़े भाई का नाम था शमसुद्दीन। क्या था? शमसुद्दीन। 208 देखिए क्या, अपने पदों में कृष्ण का लीलागान किसने किया था? अपने पदों में जो प्यारे बच्चों रसखान ने किया था। किसने किया था? रसखान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 209, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो प्यारे बच्चों कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? एक वृक्ष जो है हमेशा क्या रहता है? चौकन्ना रहता है। क्या रहता है? एक वृक्ष हमेशा क्या रहता है? चौकन्ना रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम 210 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 210, दही वाली मगम्मा जो है कहानी शीर्षक की मतलब कि किस सभागार से लिया गया है? तो ये प्यारे बच्चों किस सभागार से लिया गया है? यह आपका जो कन्नड़ कहानियों से, कन्नड़ कहानियों से। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है आपको हम 211 पे लेके चलते हैं, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो भारत सौभाग्य जो है प्रेमघन का जो प्रसिद्ध नाटक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 212, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, ये आपका हो जाएगा दक्षिण भारत की। किसका हो जाएगा? दक्षिण भारत की। 213 ये देखिए, मानक मुक्ति का
पुरोधा किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों मौनक मुक्ति का पुरोधा जो है वो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ये 214 का देखिए मोर शब्द है। तो प्यारे बच्चों ये मैंने आपको सेट 1 में भी करवाया था, आप लोग जाके जल्दी से ये सब जितने भी क्वेश्चन आपको रिपीटेड हो रहे हैं ये आपके एग्जाम में आएंगे ही तो आएंगे, ठीक है। 214 का देखिए क्या है, मोर शब्द है, तद्भव शब्द हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? तद्भव। मगम्मा, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मगम्मा अपना पोता के लिए। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको ये भी बोला है, जो भी बच्चा अभी फर्स्ट क्लास नहीं देखा है हिंदी का वो जाके जल्दी से जल्दी आप लोग फर्स्ट क्लास देख लीजिए, फर्स्ट और ये सेकेंड क्लास, ठीक है ना। तो सेकेंड क्लास ये दोनों क्लास से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। मैंने उसमें आपको ऑब्जेक्टिव और प्लस में जो है आपको प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव भी कराया है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करवाया। तो प्यारे बच्चों मैं आपको जो है इस क्लास में भी सब्जेक्टिव करवाऊंगा, मैं जो आपको जो है इस क्लास में भी क्या करवाऊंगा? सब्जेक्टिव करवाऊंगा, आप लोग बने रहिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 216 देखिए क्या है, 216 देखिए क्या है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जो है वो जो है बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। 216 हो गया। 217 सत्य के लिए, आग्रह के लिए एक शब्द है। तो प्यारे बच्चों 217 का जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 217 का जो है सत्य के लिए जो है सत्याग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्याग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 218 देखिए, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो प्यारे बच्चों ये बलिया से प्राप्त किया था। 219 जो है 219 का क्या हो जाएगा? आसी दीवार। आसी दीवार किस कवि की रचना है? तो प्यारे बच्चों आसी दीवार जो है ये गुरु नानक जी की क्या है? रचना है, आसी दीवार। और 220 जो है व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो प्यारे बच्चों व्यायाम शब्द का वीज और आयाम है। क्या है? वीज और आयाम है। क्वेश्चन नंबर 221 मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों मंगू की बड़ी बहन का जो नाम है वो आपका जो है कमू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 222 देखिए क्या है, रसखान की कृति है। तो प्यारे बच्चों रसखान की कृति प्रेम वाटिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेम वाटिका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 223 देखिए क्या है, पौनी उतारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो प्यारे बच्चों पौनी उतारना मुहावरे का अर्थ है शर्म मतलब शर्म न रहना। पौनी उतारना मुहावरे का अर्थ है। 223 का ए हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 224 देखिए, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? नागरी लिपि शीर्षक जो है निबंध के रचनाकार कौन है? तो प्यारे बच्चों 224 का ये गुणाकर मूल्य जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 225, हिंदी भाषा में जो है वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। आइए क्वेश्चन नंबर 225 हो गया। आइए 226, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों नवग्रह जो है शब्द वो द्विगु समास का जो है उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 227, रोहन नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम है? रोहन नदी के किनारे बसे का शहर का नाम है अवन्यू। क्वेश्चन नंबर 228, अज्ञेय का जन्म कब हुआ है? प्यारे बच्चों अज्ञेय का जन्म जो है 7 मार्च 1911 को अज्ञेय का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 229, काशी किसकी पाठशाला है? तो प्यारे बच्चों काशी जो है वो संस्कृति की जो पाठशाला है। किसकी पाठशाला? संस्कृति की पाठशाला है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर जो है प्यारे साथियों मीनाक्षी मंदिर जो है वो कहाँ है? आप लोग बताइएगा। 230 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये जो है तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 231 क्या है, लौट कर आऊँगा फिर मतलब फिर पाठ की विदा है। तो प्यारे बच्चों ये एक कविता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कविता। 232 जो है विशेषण के भेद होते हैं। तो प्यारे बच्चों विशेषण के जो भेद होते हैं वो होते हैं 4। क्या होते हैं? विशेषण के भेद 4 होते हैं। और 233 देखिए क्या, कुमार नारायण रचित पाठ है। तो प्यारे बच्चों कुमार नारायण जो रचित पाठ हो जाएंगे, एक वृक्ष की हत्या जो है इसी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? कुमार नारायण के द्वारा लिखा गया है। आइए 234, संख्यावाचक विशेषण है। तो प्यारे बच्चों संख्यावाचक विशेषण 4 हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर जो 235 देखिए, नाना काना साहब का संबंध है। तो प्यारे बच्चों नाना काना साहब का संबंध जो है गुरु नानक से हो जाएगा। किससे होगा? रसखान किस विषय में प्रसिद्ध है? तो प्यारे बच्चों रसखान जो है वो संविज्ञा छंद में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 237 देखिए क्या, अमरकांत का जन्म देश ईस्वी में हुआ था? अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में था। क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको पता है क्वेश्चन रिपीटेड है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो है बचपन हो जाता है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। और क्वेश्चन नंबर 239, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो प्यारे बच्चों किस नदी के? ये देवी नदी के जो है बांध के नीचे था। क्वेश्चन नंबर 240 देखिए क्या है, कथक नृत्य के पर्याप्त माने जाते हैं? तो प्यारे बच्चों कथक नृत्य के पर्याप्त पंडित बिरजू महाराज को माने जाते हैं। किसे माना जाता है? पंडित बिरजू महाराज को। 241 देखिए क्या, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो प्यारे बच्चों भलाई भी है, सुंदरता भी अच्छा। ये जो है ये बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 41, 241 हो गया। 242 देखिए क्या है, जित जित में निरखत हूँ पाठ के कौन है? मतलब कि पाठ के केंद्र में कौन है? 242 का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ये बिरजू खान हो जाएगा, बिरजू महाराज हो जाएंगे।
कौन हो जाएंगे, बिरजू महाराज। 243 देखिए क्या, अज्ञेय ने सूत्रपात क्या है, तो प्यारे बच्चों अज्ञेय ने जो सूत्रपात क्या है वो प्रयोगवाद का क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 240 स्वर संधि का उदाहरण क्या है, तो प्यारे बच्चों स्वर संधि का जो है उदाहरण हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, राम अवतार, परमानंद कविंद्र, ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 245 लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है, लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक है जीवनानंद दास। कौन है, जीवनानंद दास है। क्वेश्चन नंबर 246 राजदूत में है, तो प्यारे बच्चों राजदूत में आपके कौन हो जाएंगे, 246 के ये तत्पुरुष समास हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, तत्पुरुष समास हो जाएंगे। 247 का देखिए क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो प्यारे बच्चों व्यंजन संधि का उदाहरण ये पुनर्जन्म नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 248 मछली कहानी के लेखक हैं, तो प्यारे बच्चों मछली कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 249 देखिए धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या, धर्म जोर आत्मा, धर्म जोर आत्मा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 250 शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा इसमें जी, शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, शुद्ध शब्द जो है रोशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोशन हो जाएगा आपका शुद्ध शब्द। आइए 200 जो है 51 देखिए क्या है, 251 बुढ़ापाओं में कौन सा पड़ती है, बुढ़ापा, आपा हो जाएगा प्यारे बच्चों। रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 1 का शुद्ध वाक्य है, तो प्यारे बच्चों शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा 252 का। प्यारे साथियों आप बताइएगा, यह मेरी पुस्तक है, यह क्या है, यह मेरी पुस्तक ढटे विश्वास कहानी के केंद्र में है, तो प्यारे बच्चों ढटे विश्वास कहानी के केंद्र में जो बाढ़ की समस्या, किसकी समस्या, बाढ़ की समस्या। 254 अभाव में कौन सा उपसर्ग है, तो अभाव, अभाव, तो प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। 254 का प्यारे बच्चों अभाव, अभाव जो किसी शब्द के पहले लग जाए वो हो जाएगा उपसर्ग, जो किसी शब्द के लास्ट में लग जाए वो आपका क्या लाएगा प्रत्यय। बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। अब देखिए 255 बहादुर पर जो है कितने रुपये की चोरी का, ये 11 रुपये की चोरी का जो है इल्ज़ाम लगाया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 256 देखते हैं, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो प्यारे साथियों यह आपका जो है कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, ये यथातथ्य प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 257 देखिए क्या है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो प्यारे साथियों महत्वपूर्ण भूमिका जो भीमराव अंबेडकर जी की है। और सीता रुआसी क्यों हो गई, मतलब सीता जो रूस सी क्यों गई थी, तो प्यारे साथियों सीता जो है उसका रुसने का कारण था अपना काला और ना देखकर, क्या देखकर, अपना काला और ना देखकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो प्यारे बच्चे गौड़ देश के जो लोग हैं बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं। हिरोशिमा कहाँ है, तो प्यारे साथियों आपका जो ये हिरोशिमा जो है प्यारे साथियों ये आपके कहाँ हो जाएंगे, हिरोशिमा ये जो है आपके जापान में हो जाएंगे, कहाँ हो जाएंगे, जापान में हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 261 नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, ये भारतीय लिपियों से, ये भारतीय लिपियों की कहानी से जो है लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 262 देखिए क्या है, राफाल लियोनार्दी दा विंची और एलोजली किसकी देन है, तो प्यारे साथियों 262 का प्यारे साथियों ये जो इटली का देन है, किसका देन है, इटली का जो है क्या हो जाएगा प्यारे साथियों इटली का देन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 263 अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति का क्या उत्तर, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर जाता है, तो प्यारे साथियों 263 का ये ख उत्तर जाता है, क्या उत्तर जाता है ख। 264 देखिए क्या है, 264 का देखिए अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिनों तक रहे थे, ला शत्रुज में जो प्यारे बच्चों 264 का जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका 19 दिन। यहाँ पे देखिए 19 दिन शब्दों में दिया गया, आप लोग देखिएगा। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था, बिस्मिल्लाह खां का जो है प्यारे साथियों बिस्मिल्लाह खां का निधन जो है 21 अगस्त 2006 को हुआ था, कब हुआ था 21 अगस्त 2006 को। और गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, उदात्त और प्यारे साथियों बढ़िया शिक्षा क्या है 266 का प्यारे साथियों क्या हो जाएगा ये अहिंसा प्रतिरोध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 267 देखिए क्या है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो प्यारे साथियों गुरु नानक जो है वो निर्गुण भक्ति धारा के क्या है कवि हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 268 रसखान की भक्ति कैसी थी, प्यारे साथियों रसखान की जो भक्ति है वो सगुन है, क्या है सगुन है। कौन चाहते थे कि सभी देशों संस्कृति की हवा उनके घर से बहती रहे, तो ये कौन चाहते थे, ये महात्मा गांधी चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 270 देखिए क्या है, स्वदेशी शीर्षक पाठ पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है, तो प्यारे साथियों किस छंद में है, ये दोहा में हो जाएगा, किस में हो जाएगा दोहा में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 271 देखिए क्या है, सभ्य शंभू बिरजू महाराज के कौन थे, तो प्यारे बच्चों शंभू जो बिरजू महाराज के चाचा थे, कौन थे चाचा थे। भारत सरकार ने जो है दिनकर के कौन सा अलंकार प्रदान किया था, दिनकर का पद्म विभूषण प्रदान किया था, पद्म विभूषण। गायक का स्त्रीलिंग क्या होता है प्यारे बच्चों, गायक का होता है गायकी होता है, क्या गायिका,
तो गायिका 273 का प्यारे साथियों ए हो जाएगा गायिका, ठीक है, ए। आप लोग को उच्चारण का हर्षिकार और दीर्घिका में भी थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। आइए 274 देखिए, रंगीला शब्द में कौन सा, रंगीला, रंगीला, ला हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो प्यारे बच्चों हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है पछताना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर, सूर्योदय से पूर्व का समय क्या क्या मतलब कि क्या कहा जाता है, सूर्योदय से सूर्य का समय जो है क्या कहा जाता है, 276 का प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, ये उषा काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 277, वह घर पहुंच गया, इसमें पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का जो है उदाहरण हो जाएगा प्यारे साथियों, ये पूर्व कालिक क्रिया का जो है उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 278 देखिए क्या है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, तो प्यारे साथियों आलस शब्द का जो विशेषण है वो आलसी हो जाएगा, किसका हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। और गृहस्थ का विपरार्थक शब्द है, तो प्यारे साथियों गृहस्थ का विपरार्थक जो है सन्यासी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा। और 280 देखिए क्या है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा करे, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबोधन में पर, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका नहीं दिया गया। 280 का प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, संविधान अधिकरण में पर, ठीक है, अधिकरण में पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 81, राजपुत्र में कौन सा समास है, तो प्यारे बच्चों राजा का राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, प्यारे बच्चों ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, तत्पुरुष समास। और 282 देखिए क्या है, बिना अंकुश का के लिए एक शब्द है, बिना अंकुश का के लिए एक क्या शब्द हो जाएगा प्यारे बच्चों, 282 का ये निरंकुश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। 283 देखिए, अगौमी शब्द का विलोम क्या है, प्यारे बच्चों अगौमी शब्द का विलोम है विगत, क्या है, विगत। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों गणेश शब्द का पर्यायवाची एक दंत हो जाता है, क्या हो जाता है, एक दंत हो जाता है। और तालु शब्द का विशेषण क्या होगा, प्यारे बच्चों तालु शब्द का विशेषण जो है तालब भी होगा, क्या होगा, तालब हो जाएगा। गायक शब्द में पड़ती है क्या है, गायक, यक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पड़ती है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 287 देखते हैं, फूक फूक कर पैर रखना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो ऐसे तो फूक फूक का पैर रखना सोच विचार पर काम मतलब का कर काम करना। 288 देखिए क्या है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में अंतस्ट व्यंजन कौन है, अंतस्ट व्यंजन जो प्यारे साथियों आपका ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 289, आम शब्द, क्वेश्चन नंबर 289 देखिए, आम शब्द कौन सा लिंग है, प्यारे साथियों आम शब्द जो है आपका ये पुल्लिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 290 देखिए, संधि का सामान्य अर्थ क्या है, तो पहले जो संधि का सामान्य अर्थ जो है आपका वो मेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। और अजान शब्द में उपसर्ग क्या है, तो पहले साथियों अजान शब्द में उपसर्ग अ हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 292 देखिए क्या है, निम्न से शुद्ध कौन है, तो पहले बच्चों शुद्ध जो है आपका दुष्कर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 293, क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है, तो प्यारे बच्चे क्या खाया, तो 300 ये सकर्मक क्रिया का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। 294 जो है क्या है, परमेश्वर कौन सा समास है, तो प्यारे बच्चों परमेश्वर जो है आपका, परमेश्वर जो है प्यारे साथियों 294 का आपका आंसर जो है ये कर्मधारय समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 295 देखिए, वाष्प क्या है, तो प्यारे साथियों वाष्प क्या है 295 का, ये तत्सम हो जाएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है वो सेट 1 का। आइए उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो गुप्त बात प्रकट करना, उगल नहीं 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 296 का प्यारे साथियों गुप्त बात प्रकट करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम 297 पे चलते हैं, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो प्यारे साथियों ये जो है ये 5 होता है, कितना होता है, अनुनासिक, हाँ अनुनासिक जो है 5 होता है। 297 हो गया। आइए 298, राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है, तो प्यारे साथियों 298 का ये जो भूतकाल का गई होगी भूतकाल का है। और रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं, तो प्यारे बच्चों रचना की दृष्टि से वाक्य जो है 3 प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। और क्वेश्चन नंबर 300 देखिए, आत्मा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, परमात्मा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 301, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, किसने एक अच्छी जो है बड़ी कविता लिखी थी प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट में आइए। इसका जो है प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा अंग्रेज कवि टेंसिन, अंग्रेज कवि टेंसिन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 302, अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है, तो प्यारे बच्चों अबलूर के पास जो है वो लेखक, ठीक है 302 जो मगम्मा जो है ये यही थी ना जी, आबलूर और क्या था नीचे में बंगलूर, इसी तरह से कुछ था, ठीक है ना। आइए
क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा ए। 303 का क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है। तो प्यारे बच्चों ये जो किसको संबंधित हो जाएगा, ये प्यारे साथियों प्रभु को संबोधित हो जाता है। किसको संबोधित हो जाता है प्यारे साथियों, प्रभु को जो है संबोधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 304 देखिए क्या है, धाटे विश्वास कहानी में कौन सी कैसी समस्या का वर्णन है। तो 304 का प्यारा बच्चों बाहर की समस्या का क्या है वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 305 देखिए क्या है, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं प्यारे बच्चों नागर शैली कहते हैं। क्या कहते हैं, नागर शैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 304, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, वो प्यारे बच्चों बांसुरी बजाते थे। कौन सा बजाते थे, बांसुरी बजाते थे। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 307 देखते हैं, रस खान किस छंद में सिद्ध थे। तो प्यारे बच्चों रस खान जो है वो जो है सवैया में, ठीक है। आइए 308, उसका खरगोश की खालिशा बेचैनी में इस पंक्ति में क्या है। इसका अक्षर ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अक्षर ज्ञान। 309 है, तीन गोरे निषाद डॉक्टरों पर एकत्र होकर मंगू के पागलपन का क्या निर्धारण प्रकट किया गया था। तो पहले सत्य 309 का इसका जो है पागलपन मिटाना संभव नहीं है। तीन डॉक्टरों को दिखाया गया था। 310 देखिए क्या है, नदियों मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो प्यारे बच्चों ये लौट कर आऊँगा फिर इसकी है। क्वेश्चन नंबर 311 देखिए क्या, उर्वशी किसकी कृति है। तो फिर उस उर्वशी जो है दिनकर की जो है क्या है कृति है। क्वेश्चन नंबर 312 देखिए क्या है, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरे की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है। उसकी जो है प्यारे साथियों बहिष्कार करने की क्या करती है, कोशिश करती है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 313, मरते दम तक न सहनाई छूटे न काशी, यह कथन किसका है। तो फिर बच्चों सहनाई जब भी आ जाए तो बिस्मिल्लाह खा 313 का ए मार दीजिएगा आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 314 देखिए, किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। तो प्यारे साथियों किसका, ये बहादुर का जो है बहादुर ही था ना जी। क्वेश्चन नंबर जो है 315, अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया, तो प्यारे साथियों बाल मनोविज्ञान का जो है अधिकार लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 316, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। मदन ने कासू के जो प्यारे साथियों 2 दांत तोड़े थे। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 317 देखिए क्या है, दधी दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो प्यारे साथियों दधीची की हड्डी से जो है इंद्र का व्रज बना था। क्या बना था, इंद्र का व्रज। 318 का इनमें से शुद्ध वाक्य है। तो प्यारे साथियों शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, भी उत्सव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्सव हो जाएगा। 319, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कान भरना मुहावरे का अर्थ है प्यारे साथियों निंदा करना। क्या करना, निंदा करना। कान भरना मुहावरे का यही सही अर्थ है कि निंदा करना। आइए 320 का जो है प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। समस्तीपुर बिहार में हुआ था, नहीं मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था, मुजफ्फरपुर बिहार में जो है इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है ना। आइए जो है आपका जो है क्वेश्चन नंबर अब क्या चलेगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 321 चलेगा। तो प्यारे बच्चों आइए 321 पे हम लोग आते हैं। ई का उच्चारण क्या होता है, ई का उच्चारण कैसे होता है, तालु। ई तालु हो जाएगा। आइए ई मतलब कंठ होता है ना जी। ई का तालु मतलब हाँ सही है। आइए 322 जो है क्या हो जाएगा, गुण संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा। तो पहले बच्चों गुण संधि का उदाहरण जो है महाजोर ईश्वर हो जाएगा, गुण संधि का उदाहरण। और 323 देखिए क्या है, धटे विश्वास किस भाषा से अनुनादित है। तो धटे विश्वास जो है प्यारे साथियों ये जो है उड़िया भाषा से क्या है, अनुनादित है। क्या है, अनुनादित है। आइए 300 जो है प्यारे साथियों 324 की ओर चलते हैं। 324 क्या कह रहा है, अमराई का कुआं कहाँ है। तो प्यारे बच्चों अमराई का कुआं रास्ते में है। कहाँ है, रास्ते में है। क्वेश्चन नंबर 325 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 325 क्या कह रहा है कि सात कोड़ी होता कथाकार है। तो प्यारे बच्चों सात कोड़ी जो होता कथाकार है वह उड़िया के, कहाँ के, उड़िया के। और 326 का देखिए क्या है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो प्यारे बच्चों आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का जो है हृदय की शिक्षा का अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर जो है 327, क्वेश्चन नंबर 300, अवनियों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी। तो 327 का प्यारे बच्चों ये ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और 328 देखिए क्या है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुवादित कहानी है। तो प्यारे बच्चों 328 का जो है उसका आंसर हो जाएगा सी राजस्थानी। आइए क्वेश्चन नंबर 329 देखिए क्या है, और पापती को कौन सा रोग था। तो प्यारे बच्चों पापती को जो है वो
मेनिनजाइटिस, यही कुछ रोग था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो प्यारे बच्चों 330 का जो है 330 का जो है प्यारे साथियों, वो उसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। दुष्चक्र में सृष्टा हो जाएगा। 331 का क्या हो जाएगा? आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो प्यारे बच्चों किसने कहा था? वो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर जी ने। मदन किसका पुत्र था? तो प्यारे बच्चों मदन जो है वो गिरधर का पुत्र था। किसका पुत्र था? गिरधर का पुत्र था। और 333 का देखिए क्या हो जाएगा? विश्व के दांत कैसी कहानी है? तो प्यारे बच्चों विश्व का दांत जो है वो मनोवैज्ञानिक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 334 देखिए क्या है? प्रत्न मानव का अर्थ है। ये 334 का 334 दिया है ना जी, 334 का ये प्राचीन मानव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 335 देखिए, दोहा कवि किसकी रचना है? तो प्यारे साथियों दोहा कवि जो है ये सरहपाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 336, शेक्सपियर कौन थे? तो प्यारे साथियों शेक्सपियर जो है वो नाटककार थे। कौन थे? नाटककार थे। और क्वेश्चन नंबर 337, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त किया गया था? ये प्यारे बच्चों कब प्राप्त किया गया था? 1964 में प्राप्त किया गया था। कब प्राप्त किया गया था? 1964 में। और सुजान रसखान किसकी कृति है? प्यारे बच्चों सुजान रसखान जो है ये रसखान जी की कृति है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 339, सुलोचना क्या थी? प्यारे बच्चों सुलोचना जो है एक अभिनेत्री थी। क्या थी? अभिनेत्री थी। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 341 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 340, टॉल्स्टॉय कौन थे? तो प्यारे बच्चों टॉल्स्टॉय जो है एक रूसी लेखक थे। कौन थे? रूसी लेखक थे टॉल्स्टॉय। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 341 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 341, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म जो है प्यारे साथियों नानकाना साहब में हुआ था। 342 खेत शब्द है तद्भव। और उसके बाद 343 देखिए क्या है? प्रेमधन किस युग के कवि हैं? ये भारतेंदु युग के जो है क्या हो जाएंगे प्यारे साथियों? ये भारतेंदु युग के जो है कवि हो जाएंगे। आइए 344 नंबर देखिए, भारत माता कहाँ निवास करती है? तो प्यारे बच्चों भारत माता जो है वो गाँवों में निवास करती है। भारत माता कहाँ निवास करती है? गाँवों में। कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? तो प्यारे साथियों कुंवर नारायण जो है वो रहस्यवादी कवि हो जाएंगे। कुंवर नारायण कैसे कवि? रहस्यवादी कवि हो जाएंगे। 346, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से प्यारे साथियों कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग हो जाएगा? 346 का ये कपट हो जाएगा। कौन सा? कपट। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो प्यारे साथियों एक सा शब्द एक वचन नहीं है, समाचार। कौन सा हो जाएगा? समाचार हो जाएगा। 348, वचन का क्या अर्थ होता है? तो प्यारे बच्चों वचन का जो है ये कहना, संख्या बताना, ये सभी अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 349, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? किस पदबंध का उदाहरण देंगे? संज्ञा पदबंध। तो आप लोग बताइएगा कि अभी जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन है, पीएम कौन है और सीएम कौन है? आप लोग जल्दी से जल्दी इस दोनों का आंसर कमेंट में कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 350 देखिए क्या बोल रहा है? बच्चे खेलते खेलते थक गए, इस वाक्य में क्रिया का उदाहरण क्या है? मतलब इस वाक्य में किस क्रिया का उदाहरण है? सर बच्चों इसका जो है पूर्वकालिक क्रिया का जो क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 351 देखिए क्या है? आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द है। तो प्यारे बच्चों 351 का ए प्रवि शोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रवि शोषण हो जाएगा। 352 का देखिए, अंगार बरसना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो प्यारे बच्चों अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ है 352 का अर्थ हो जाएगा आपका ये भयंकर क्रोध होना। क्या हो जाएगा? भयंकर क्रोध होना। और दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली दाई कहा जाता है। 353 का ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। 353 का 353 नहीं, धाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धाय कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर जो 354 देखते हैं क्या हम लोग। क्वेश्चन, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो प्यारे बच्चों वह घर से बाहर गया, तो इस वाक्य में जो है आपादान कारक, मतलब बोल रहे हैं ना आपको, जहाँ से दूर होने का बात अगर दिखाई दे तो आपको आपादान मान। लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? लंबोदर शब्द जो बहुब्रीहि समास का क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 356 देखिए क्या है? दसमुख शब्द किस समास का उदाहरण है? दसमुख शब्द जो है बहुब्रीहि शब्द का क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 357, अनुनाद में कौन सा उपसर्ग है? तो प्यारे बच्चों अनुनाद में जो अनु शब्द, अनु क्या है? उपसर्ग हो जाएगा। 358 देखिए, अर्थ का विपरीत क्या होता है? अर्थ का प्यारे बच्चों अर्थ का विपरीत होता है अनर्थ। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी अनर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 360, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय? विज्ञान यान, विज्ञान प्रत्यय विज्ञान आन हो जाएगा प्यारे। 359 का जो है सी हो जाएगा, विज्ञान आन होगा। 360, इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है? खग, परिंदा। 360 का जो है प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा ये परिंदा हो जाएगा। ठीक है, आइए
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 361 की ओर चलते हैं। 361, वाणी कब विश्व के समान हो जाती है? राम नाम के बिना जो है वाणी विश्व के क्या हो जाती है? समान हो जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 362 देखिए। क्वेश्चन नंबर 62, किस प्रेम के पीर के कवि को, मतलब किसे प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है? घनानंद को कहा जाता है। 363 का क्या हो जाएगा? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? प्यारे बच्चों, बहादुर का बाप जो है वो युद्ध में मारा गया था। 364 देखिए क्या है? किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? तो प्यारे साथियों, किसके हुंकारों से? ये जनता के हुंकारों से जो है। इस जितने भी सारे क्वेश्चन ये आपके सेट 1 में भी कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 65, दिनकर के ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? 365 का प्यारे बच्चों ये उर्वशी पर प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 366 देखिए क्या है? पापती को उसके माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी? तो 366 का प्यारे बच्चों ये डी मदुरै, ठीक है, मदुरै लेकर गई थी। और 367 का जो क्या हो जाएगा? भारत माता शीर्षक प्रगति पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? 367। तो प्यारे बच्चों 367 का जो है ग्राम्य हो जाएगा। 368 देखिए क्या है? जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो प्यारे बच्चों जीवनानंद दास जो है ये बंगला भाषा के क्या है? कवि हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 369 देखिए क्या? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्यारे बच्चों पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है वह आपका जो है प्यारे बच्चों लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर जो है अब देखिए क्या है? 370, अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? प्यारे बच्चों अज्ञेय का जन्म जो है वह आपका उत्तर प्रदेश लखनऊ, नहीं जी, ये ना हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 371, कौन सा नरक शब्द का विशेषण हो जाएगा? विशेषण कौन है? तो 371 का प्यारे बच्चों ये नरकीय हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 372, रसखान किस काल के कवि है? तो प्यारे बच्चों रसखान जो है ये भक्ति काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 373, नागरी लिपि शीर्षक पाठ, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया? प्यारे बच्चों 373 का जो प्यारे बच्चों भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 374 क्या हो जाएगा? 374 का सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र को जो है बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 395, नौबत खाने का अर्थ क्या है? नौबत खाने का जो है प्यारे साथियों नौबत खाने का अर्थ जो है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगली ध्वनि बजाने का स्थान। ये मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 376 देखते हैं। कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कोशिश का मतलब क्या होता है? लगातार, मतलब नहीं, प्रयास करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 377, निम्न से कौन शब्द सर्वनाम है? 377 का प्यारे बच्चों 377 का जो है सर्वनाम में हो जाएगा आपका आप, ठीक है, आप क्या हो जाएंगे? सर्वनाम हो जाएंगे। अधिकार शब्द में उपसर्ग है अधि, अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? अधि हो जाएगा। उपसर्ग पूछे तो आगे वाला, प्रत्यय पूछे तो पीछे वाला। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्यारे साथियों पंचम शब्द का पम जोड़ चम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 380, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो प्यारे बच्चों वाच्य के जो है 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। बातों को जिलेबी छानना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बातों का गप सप में आनंद लेना, क्या लेना? गप सप में आनंद लेना। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 382, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ता है क्या कहलाता है? प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? वह उपसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? वह भगवनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भगवनी हो जाएगा। प्यारे बच्चों 383 का ए हो जाएगा। 383 का नहीं, ये भगवती हो जाएगा। भगवती ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 384 देखिए, समझौता शब्द का प्रत्यय क्या है? समझौता, समझौता। तो 384 का औता हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर जो है मतलब बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 385, थोड़ा पौनी किस विशेषण का उदाहरण है? थोड़ा पौनी जो है प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा परिणाम बोधक का विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 386 देखिए क्या है? कागज शब्द का विशेषण क्या है? तो प्यारे बच्चों कागज शब्द का विशेषण जो है कागजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कागजी हो जाएगा। 387 का क्या हो जाएगा? पाहन शब्द का क्या अर्थ है? पाहन शब्द का क्या अर्थ है? 387 का जो है बी हो जाएगा, पत्थर। 387 का क्या हो जाएगा? पत्थर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 388 देखिए क्या है? जिन जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुएं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। 389, आइए संधि में किनका योग्य होता है? तो प्यारे बच्चों संधि में जो है वो 2 वर्णों का क्या होता है? योग होता है। क्वेश्चन नंबर जो है आइए आगे चलते हैं हम लोग अब 390 देखिए क्या है?
स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वेद से उत्पन्न होने वाला का क्या होगा? स्वदेश होगा। क्या होगा? स्वदेश होगा। कृष्ण शब्द का विलोम क्या है? तो प्यारे बच्चों, कृष्ण शब्द का विलोम हो जाता है आपका 391 का प्यारे बच्चों दाता हो जाता है। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं, उसे प्यारे बच्चों कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। 392 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 393, आंखों का खून उतरना, आंखों में खून उतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा 393 का प्यारे बच्चों, आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ हो जाता है अधिक क्रोध करना। क्या करना? अधिक क्रोध करना। क्या करना? अधिक क्रोध करना। 394 का क्या हो जाएगा? जिसमें जिसमें पूर्व पद की प्रधानता की और समास से पद अवयव हो जाए उसे कौन सा समास कहते हैं? तो प्यारे बच्चों 394 का आपका अवयवी भाव समास कहा जाता है उसको। 395 जो है प्यारे साथियों, मैं पर किस काल की विभक्ति है? मैं पर जो है प्यारे साथियों, मैं पर ये अधिकरण जो है अधिकरण में पर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 396 ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्यारे बच्चों शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 397 देखिए क्या है, निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? तो प्यारे बच्चों महाप्राण व्यंजन मतलब ठ हो जाएगा, हाँ ठ हो जाएगा। 398 देखिए क्या है प्यारे बच्चों, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गया किस वाक्य का उदाहरण है? 398 का प्यारे बच्चों सरल वाक्य का क्या है? उदाहरण है। सरल वाक्य का क्या है? उदाहरण। 399 देखिए क्या है, लड़ाई शब्द में कौन सा पद? लड़ाई आई, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 400 देखिए, इनमें से कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों स्वर संधि का उदाहरण जो है यह महेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महेंद्र हो जाएगा। उसके बाद प्यारे साथियों क्या है 401, क्वेश्चन नंबर 401 आते हैं हम लोग। मैक्स मुलर ने सर्वविध संप्रदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो प्यारे बच्चों ये भारत को माना है। किसे माना है? भारत को माना है। और गुरु नानक, क्वेश्चन नंबर दूसरा, गुरु नानक के किस पद में राम के बिना कीर्तन पर बल दिया गया है? तो प्यारे बच्चों अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप लोग जो है 737171071089 पर मतलब 73 710 89 583 पर आप लोग जो है व्हाट्सएप पर हाई कर दीजिए। आपको जो प्यारे बच्चों PDF मिल जाएगा। ठीक है, आपको जो PDF एकदम फ्री मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको PDF मिलेगा, कोई पैसा चार्ज नहीं लगेगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 402 हो गया। क्वेश्चन नंबर 403 का देखिए क्या अभिप्राय है, मतलब क्या 403 क्या कहना चाहता है? 403 का जो है आपका प्यारे बच्चों, राधा किसकी पत्नी है? तो प्यारे बच्चों राधा जो है वो हरि की पत्नी है। राधा किसकी पत्नी? नहीं, राधा जो है कैलाश की पत्नी है। किसकी पत्नी है? कैलाश की। हम तो किसी और दुनिया में चले गए। आइए क्वेश्चन नंबर 404, बहादुर से सोने के समय कौन मालिश कराता था? तो मेरे बच्चों बहादुर के सोने के समय जो है कौन मालिश करता था? वो किशोर मालिश करवाता था। 405 जो है बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हो गई थी? तो बिरजू महाराज की जो है प्यारे बच्चों शादी वो आपका जो है 18 साल की उम्र में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6, 406, शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? शहर अब भी संभावना है प्यारे अशोक वाजपेयी की क्या है? कृति है। क्वेश्चन नंबर 407, किसका जन्म संगीत प्रेम परिवार में हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का। किसका? बिस्मिल्लाह खां का। 408, अंग्रेजी वाहन वसन वे प्रीति और नीति या पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो प्यारे साथियों इसका 408 का क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से जल्दी इसका कमेंट कीजिए। स्वदेशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वदेशी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ये सब ग्रामर के क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको रिपीटेड थे वो क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए भी आए थे। आइए क्वेश्चन नंबर जो है, सीता के पुत्रों के क्या नाम है? तो प्यारे बच्चों सीता के पुत्रों का जो है क्या नाम हो जाएगा? कैलाश नारायण एवं बिज्जू। क्या हो जाएगा? कैलाश नारायण एवं बिज्जू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 410, टकसाल शब्द का अर्थ है? तो पैसे तो टकसाल शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? टकसाल शब्द का अर्थ भी जहाँ सिक्के ढलते हैं। क्वेश्चन नंबर 411, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम है नगर। क्या नाम है? नगर नाम है। 411 का जो है बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 412 देखिए क्या है, गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? गौड़ देश के लोग जो प्यारे बच्चों बड़े बड़े नखों को क्या करते थे? पसंद करते थे। क्वेश्चन नंबर जो 413, चंद्रगुप्त मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमदास व्यक्तित्व नाम क्या था? 413 का प्यारे बच्चों उसका सी हो जाएगा, देव नाम था। क्या नाम था? देव नाम था। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 414 देखते हैं। 414 कहाँ है?
ये रहा आपका 414 नंबर क्वेश्चन। आइए, तिहापुर शब्द का अर्थ क्या होता है? तिहापुर शब्द का जो है अर्थ जो है प्यारे साथियों वो होता है तीन लोग। क्या होता है? तीन लोग होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? तीन लोग होता है। आइए, क्वेश्चन नंबर जो है 415 देखिए क्या है। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? किसका घर टूट गया था प्यारे बच्चों? ये लक्ष्मी का घर जो है आपका टूट गया था। क्वेश्चन नंबर जो है 416 देखिए क्या है। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है प्यारे साथियों? ये बिहार में स्थित है। आइए, क्वेश्चन नंबर जो है 418, अशोक के फूल किसकी रचना है? तो प्यारे साथियों, अशोक का फूल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अशोक का फूल किसका रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। आइए, 419 देखिए क्या है। जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? जीवन चक्र जो है प्यारे साथियों किसका पूरा हो जाता है? चाहिए, मक्खी का जीवन चक्र क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 420 देखिए क्या, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? पो, सो, जो, खो किसका होता है प्यारे साथियों? 420 का जो है खो का उच्चारण होता है। खो का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 421 देखिए क्या है। 421, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे बच्चों, अर्थ के जो आकार से जो है प्यारे बच्चों संज्ञा जो है आपका 5 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार का? 5 प्रकार का। और स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग कौन सा है? स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग सु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सु हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सप्तऋषि का जो प्यारे बच्चों सही संधि विच्छेद क्या होगा? 423 का जो है सप्तजोड़ ऋषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सप्तजोड़ ऋषि हो जाएगा। 424 देखिए क्या, प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? प्रिय बोलने वाली स्त्री को जो है प्यारे साथियों प्रिय बंदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिय बंदा। 425 का देखिए क्या होगा, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? नगर कहानी जो है प्यारे साथियों किस रचयिता द्वारा आती है? 425 का जो है सुजाता। इसका जो है सुजाता जो है आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 426, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवित प्रतीक है? ये जो है बच्चों ऑप्शन नंबर सी पार्श्वी वृत्ति के जो है प्रतीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पहले जो संगम शब्द का संधि सम जोड़ गम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम जोड़ गम हो जाएगा। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? पहले बच्चों लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था। क्या नाम था? अच्युत था। क्वेश्चन नंबर 429 देखिए, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? कवि जो है प्यारे बच्चों किससे बचाने का? नादिरों से बचाने का क्या करता है? बात करता है। क्वेश्चन नंबर 430 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 430, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? माली मालिन जो है प्यारे साथियों किसे कहा है? 430 ये जो है कृष्ण राधा को कहा है। ये भी सेट क्वेश्चन 1 में है। सीमा रजनी आलो सफाली आलो आरती पांचों किसकी बहनें हैं? ये खोखा की बहनें हैं। लेखक की जो है बेटी है, मतलब नहीं, सेन साहब की क्या है? बेटी है। सेन साहब की बेटी इसकी बहन है। इसकी क्या है? बहन है। ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर जो है 432 देखते हैं, भारत से हम क्या सीखें? क्या है? तो प्यारे साथियों, भारत से हम क्या सीखें? एक प्रकार का भाषण है। क्या है? भाषण है। और 433 महाभारत क्या है? तो प्यारे साथियों 433 महाभारत जो एक प्रकार का शास्त्र है। क्या है? महाभारत जो है प्यारे बच्चे एक प्रकार का शास्त्र है। 434 देखिए क्या है, मिहिर भोज। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? किस भाषा में प्यारे से? ये संस्कृत भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 435, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? ये रामविलास शर्मा जी की कृति है। क्वेश्चन नंबर जो है 436 देखिए क्या है। 436 जो बिरजू महाराज के संबंध किस घराने से है? घराने से लखनऊ से। ठीक है, लखनऊ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 437 देखिए क्या है। 400 प्यारे बच्चों 37 देखिए क्या है। 37, कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व जो है प्यारे साथियों ये शास्त्रीय गायक हो जाएगा। 438 देखिए क्या है, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? तो प्यारे बच्चों गांधी जी जो है शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? 438 का ये जो चरित्र निर्माण मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 440 जो है 439 देखिए क्या, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? 439 तो किसको कहा है बच्चों? प्रेम को कहा है। किसको कहा है? प्रेम को कहा है। आइए, क्वेश्चन नंबर 440 देखिए क्या, रसखान को मतलब किसने दीक्षा दी थी? रसखान को जो है प्यारे साथियों किसने दीक्षा दी थी? ये गोस्वामी विठलनाथ ने दिया था। किसने दिया था? गोस्वामी विठलनाथ ने दिया था। क्वेश्चन नंबर जो है 400 क्या होगा जी? क्वेश्चन नंबर 441 400 क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों 441 देखिए अभी आप लोग को हम करा रहे हैं, आप लोग जो है बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 441, आइए, घनानंद किस
भाषा के कवि हैं। तो प्यारे साथियों, घनानंद जो है आपके ब्रज भाषा के क्या हो जाएंगे, कवि हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 442 देखिए क्या है, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। प्यारे बच्चों, तुलनात्मक व्याकरण जो है वो कालवेडल की रचना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 443, मगम्मा को किससे विवाद था, अपनी बहू से विवाद था। 443 का प्यारे साथियों बी हो जाएगा। हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला है, कहाँ निकला है। 444 का बी हो जाएगा, नगर के चौक पर। कहाँ निकला, नगर के चौक पर। अवयवी भाव समास का क्या उदाहरण है, अवयवी भाव समास का जो है प्यारे साथियों उदाहरण हो जाएगा वो भरपेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भरपेट। और बेईमान में कौन सा उपसर्ग है, बेईमान मतलब उपसर्ग जो सब पहले है बेई, क्या हो जाएगा। 446 का प्यारे साथियों सी हो जाएगा, बे। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य को पहचाने। 447 का प्यारे बच्चों, मैं मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है। ठीक है, आइए 448, लालच का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। प्यारे बच्चों, लालच का पर्यायवाची जो लालसा हो जाता है, क्या हो जाता है, लालसा हो जाता है। 449, माता पिता किस समास का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, माता पिता जो है आपका, माता पिता जहाँ एक ही साथ दो चीज़ आ जाए, एक ही साथ दो चीज़ आ जाए आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 450, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। बहिष्कृत भारत। किसका किया था, बहिष्कृत भारत। क्वेश्चन नंबर 451 देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर है। हीराकुंड बांध जो है प्यारे साथियों वो महान नदी पर है। किस नदी पर है, महानदी पर। 452 देखिए क्या है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा शत्रुता है। कौन है, शत्रुता है। और क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, 453, क्वेश्चन नंबर 453 है, अवनव्य का संधि विच्छेद करें। किसका संधि विच्छेद करें, अवनव्य का क्या करें, संधि विच्छेद करें। 453 का ए हो जाएगा, अनुज और ए हो जाएगा। और 454 देखिए क्या है, अज्ञेय के पिताजी का क्या नाम था। अज्ञेय के पिताजी का जो है प्यारे साथियों, अज्ञेय के जो है प्यारे साथियों पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या था, हीरानंद शास्त्री था। क्वेश्चन नंबर 455 देखिए क्या है, माथा क्या है, माथा टकना मुहावरे का अर्थ क्या है। माथा टकना मुहावरे का अर्थ है प्यारे साथियों अनिष्ट की आशंका होना। क्या होना, अनिष्ट की आशंका होना। और 456, गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे। तो प्यारे साथियों गांधी जो है वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे। कहाँ गए थे, लंदन गए थे। और 457, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। उसकी माँ की जो प्यारे साथियों 3 संतानें थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 458, नदी के द्वीप जो है किस कवि की रचना है। नदी के द्वीप जो है प्यारे साथियों किस कवि की रचना है, अज्ञेय की रचना है। क्वेश्चन नंबर जो है 459 देखिए क्या है, 400, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसको जो है उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 460 देखिए क्या है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है। नौबत खाने में, नौबत खाने में प्यारे साथियों व्यक्ति चित्र है। क्या है प्यारे साथियों, ये व्यक्ति चित्र है। क्वेश्चन नंबर 461 देखिए क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 461 जो है दशानन में कौन सा समास है। दशानन में प्यारे बच्चों 461 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए होगा। क्या होगा, ए होगा। 461 का ए होगा। दशानन में जो है बहुव्रीहि समास है। आइए क्वेश्चन नंबर 462 चलते हैं, ज्ञानोदय में कौन सी संधि होती है। प्यारे साथियों ज्ञानोदय में जो है सी संधि होती है। क्या होती है, सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 463, गजानन किस समास का उदाहरण है। तो प्यारे साथियों गजानन जो है, ये गजानन, गजानन, गजानन में जो है किस समास का उदाहरण है। तो प्यारे साथियों गजानन में जो बहुव्रीहि समास का क्या है, उदाहरण हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 464, रंगप्पा मंगप्पा से कहाँ मिलता था। तो प्यारे बच्चों कहाँ मिलता था, आपको पता है कुएं के पास आके मिलता था। आइए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 465 देखिए क्या है, कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति जो है प्यारे साथियों 465 का ये आत्मजयी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आत्मजयी हो जाएगा। और 466 का देखिए क्या, रुचि शब्द का विशेषण क्या है। तो वैसे रुचि शब्द का विशेषण जो रुचिकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रुचिकर हो जाएगा। और उर्वशी किसकी कृति है, तो उर्वशी जो है प्यारे साथियों दिनकर जी की कृति है। 467, ठीक है। आइए 400 जो है हम लोग 68 की ओर चलते हैं। सुबह आत्मदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो प्यारे साथियों ये किसका कृति हो जाएगा, 463 का प्यारे साथियों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। 400 जो है 68, 469 मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है, मध्यम। 469,
ठीक है ना। इसमें जो है निम्न मध्य वर्गीय का जो है अध्ययन किया गया। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो प्यारे बच्चों ईद का नाम जुड़ा हुआ है। 470 ये भी फर्स्ट सेट में आपको कराया। फर्स्ट सेट में सारे प्यारे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन जो है कराए गए हैं। ला मादा मोजेल द एवेन्यू किसकी कृति है? 471 का प्यारे साथियों ये जो पिकासो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिकासो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 471 का भी। और 472 देखिए क्या है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? क्यों चला गया था प्यारे साथियों? क्योंकि स्वयं के प्रति लेखक तथा घर वालों में व्यवहार आए परिवर्तन के कारण जो वह चला गया था। 473 विदा नुराग कौन समास है? 473 का प्यारे साथियों तत्पुरुष समास हो जाएगा। 474 देखिए प्रभाव शब्द कौन सा लिंग है? तो प्यारे बच्चों प्रभाव शब्द जो है 400 कौन सा आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों? 474 का प्यारे साथियों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 475 देखिए बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है? बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द है अपलक। क्या है? अपलक जो है शब्द है। ये भी फर्स्ट सेट में क्वेश्चन कराया गया है। सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? सुजान शब्द में उपसर्ग है सु। आइए योगी शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्यारे बच्चों योगी शब्द का विलोम होगा भोगी। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 अक्षत्रज्ञ। यह भी आपके जो फर्स्ट सेट में क्या गया है? अक्षत्रज्ञ जो है संयुक्त व्यंजन है। आइए क्वेश्चन नंबर 59 वर्ण के उच्चारण के समूह को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों वर्ण के समूह के उच्चारण को हम लोग कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। यह भी आपके फर्स्ट सेट में क्वेश्चन दिया गया था। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और निम्नलिखित विराम चिन्हों में से विस्मयादि बोधक चिन्ह को प्रस्तुत करें। यह होता है विस्मयादि बोधक। क्या होता है? ये वाला चिन्ह आपको पता रहना चाहिए। विस्मयादि बोधक होता है। और आइए क्वेश्चन नंबर जो 481 पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? प्यारे साथियों पयोधर शब्द का संधि विच्छेद पयोज और धरा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 482 कपड़ा शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा वस्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वस्त्र हो जाएगा कपड़ा का। 400 रोगग्रस्त कौन समास है? रोगग्रस्त जो है प्यारे साथियों रोगग्रस्त आपका जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। रोगग्रस्त आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? तो प्यारे साथियों श्याम कलम से लिखता है किसका उदाहरण हो जाएगा? कलम से लिखता है। तो प्यारे बच्चों करण से कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संपर्धन को के लिए अपदन से। ये देखिए यहाँ पे आम्र शब्द क्या है? भी आई क्वेश्चन है प्यारे साथियों। आम्र शब्द क्या है? तो 485 का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ये तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम। मुख शब्द का विशेषण क्या है? तो मुख शब्द का विशेषण प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? ये मुखर हो जाएगा। डी नंबर आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 487 को देखते हैं। 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? 487 का प्यारे बच्चों संख्यावाचक का विशेषण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए 400 जो है 88 जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो प्यारे साथियों उसके लिए जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसके लिए होता है आस्तिक। ठीक है उसके लिए क्या होता है? आस्तिक। जिसमें विश्वास ना हो उसको नास्तिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 है ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 489 पे चलते हैं कि चिराग तले अंधेरा लोकती का अर्थ क्या है? ये अपनी बुराई नहीं दिखती। अपनी बुराई नहीं दिखती यही जो है इसका क्या हो जाता है? अर्थ हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 490 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 490 सत्यावन एक वर्ष से अधिक है। सत्यावन एक वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है? तो प्यारे साथियों ये जो है भक्ति का भविष्य काल का क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। 491 देखिए क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो प्यारे बच्चों शुद्ध वाक्य जो है 491 का प्यारे साथियों ये इसका ए नंबर हो जाता है। ठीक है ना। किसी ए नंबर का देखिए क्या आ जाएगा? किसी आदमी को भेज दो। ठीक है ना। किसी आदमी को क्या करो? भेज दो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग और कुछ 5-6 क्वेश्चन बचा हुआ उसको कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 492 देखिए क्या है? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मतलब समय के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो है अपना क्या पाना मुहावरे का अर्थ है कर्म का फल भोगना। क्वेश्चन नंबर 494 देखिए क्या है? मोहन मुझे किताब लिखता किस क्रिया का उदाहरण है? मोहन मुझे किताब लिखता ये प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 494 हो गया। 95 चो का उदाहरण है। तो 485 हो जाएगा तालु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 96 संतोष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 496 संतोष का ये जगह सम जोड़ तोष। क्या हो जाएगा? सम जोड़ तोष। 497 का यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे साथियों? यदि जोड़ अपि हो जाएगा। क्या होगा? यदि जोड़ अपि। 498 निम्नलिखित में से अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
6 हो जाएगा। और 499 देखिए क्या, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, दाता का दात्री, क्या होगा दात्री। और प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 500 जो कि हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा महाशोध, महाऔषधि पदों की संख्या कितनी है। तो प्यारे बच्चों ये आपका जो है यहाँ तक क्वेश्चन रहा। तो प्यारे साथियों आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से याद करके जाइएगा, इससे आपके एग्जाम में जो 100% क्वेश्चन रहेंगे। और प्यारे साथियों जो भी बच्चा अभी तक सेट 1 नहीं देखे हैं वो जाके सेट 1 को देख लीजिए। और आप लोग जो है अगर आपको फ्री में PDF चाहिए, फ्री में आपको हम फ्री का बात बोल रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन है सेट 1 और सेट 2 ये दोनों वाला जिसको भी फ्री में PDF चाहिए वो 7371089583 पर जो है मैसेज करके आप लोग मंगवा सकते हैं। तो मिलते हैं प्यारे साथियों आपसे और एक क्लास में VVI सब्जेक्टिव में। तो जय हिंद, जय भारत।